नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। वो कह रहा है क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए 31st फाइंड करना है, ठीक है, और whose 11th term यानी कि 11th term इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू, तो 38, और कह रहा है 16 टर्म, ए 16 कितना है, इज 73। अब ए 31 आपको फाइंड करना है, ठीक है। ए 31 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 30D, यानी कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, है ना। ये दो वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो मैं ए 31 निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं जो हमें गिवन है। नाउ ये क्वेश्चन जो अब आगे आने वाले ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने जो बेसिक थोड़ा थोड़ा सीखा है, लर्न किया, उनका सबको एक साथ कंबाइन करके यूज़ करना है हमें। क्लियर है। नाउ A11 इज इक्वल्स टू 38। A11 को क्या लिखोगे, A प्लस 10 D इज इक्वल्स टू 38। अब नाउ A16 इज इक्वल्स टू 73। इट मीन्स A प्लस 15 D इज इक्वल्स टू 73। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। वी हैव A प्लस 10, अब देखो फ्रॉम 2 में से कर रहे हैं ना, तो 2 को ऊपर लिखेंगे 73। A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, और ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। इसे सॉल्व कर दो, प्लस माइनस कैंसिल, देखो 2 में से 2 जाएंगे तो 2 0 बचेगा। -2 को मैं पहले लिख रही हूँ, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का है तो प्लस का 2। तो यही बात हुई ना, एक सेम सेम होना और अलग अलग साइन होना। तो क्या हो गए, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा, 5D इज इक्वल्स टू 13 में से 8 जाएंगे तो डैट मीन्स 5, और ये आपका आ जाएगा 6 में से 3 गए 3, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, D इज इक्वल्स टू 35/5 डैट इज 7। D आ गया आपके पास 7। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे। A की वैल्यू क्या है, देखो हमें दे रखा था A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 था, हाँ यस 38। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, और A हमारा एज इट इज़ A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे, देखो जो बड़ा है उसमें से ही माइनस करेंगे, ठीक है, पर साइन क्या लग जाएगा, जिसका नंबर बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होएगा। इसे 10 में से 8 गए 2 और 6 में 3 गए 32 माइनस के, जो साइन नंबर बड़ा है उसी का साइन, तो A की वैल्यू आ गई 32। अब हमें क्या फाइंड करना था, A31, जो क्या है A प्लस 30D के इक्वल। A की वैल्यू माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7 है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 32 प्लस 21, देखो 7 3 ज़ा 21 और 0 एज इट इज़। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ बचा 10 में से 3 गए 7, और ये दिस वन आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, उसने पूछा था A31, A11 दे रखा था, A16 गिवन था, मैंने A11 को पुट करा कैसे, A प्लस 10D करके, और इसे भी पुट करा A प्लस 15D करके। अब दो वेरिएबल हो गए, एक तो x A हो गया और D हो गया। आपने करे थे ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें कौन कौन से मेथड थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला था और एक सब्ट्रैक्शन वाला था, है ना। एक A की वैल्यू फाइंड करके हम पुट करते थे और दूसरे में हम माइनस करके, क्लियर है ना, इस तरह से हम करते थे उसके अंदर। तो वही काम करना है यहाँ पे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके देख लोगे, इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर भी, ठीक है, उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसीडर इज 50 टर्म। उसने कह दिया एक AP सीरीज है, A1 है, A2 है, उसमें A50 तक टर्म्स है, यानी कि 15 नहीं 50, n कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ठीक है। द थर्ड टर्म इज A थर्ड इज 12 दे दी, एंड द लास्ट टर्म यानी कि AN यानी कि A50 कितनी दे दी आपको, लास्ट टर्म L करके ही लिख दो, ऐसी बात है, तो L
किसके इक्वल होगा, ए एन के, और ए एन किसके इक्वल है, A50 के। तो ये कितना दे रखा है, 106। ठीक है, इस तरह से आप लिख दो। फिर वो कह रहा है फाइंड A29, ये फाइंड करना है आपको। n गिवन है, a गिवन है, A3। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया यहाँ से। सॉल्यूशन A3 किसके इक्वल है, 12 के। तो ये क्या होगा, a + 2d होगा इज इक्वल्स टू 12। नाउ एंड A50 किसके इक्वल है, 106 के। ये किसके इक्वल होगा, a + 49d इज इक्वल्स टू 106। अब इन दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इन दोनों को सॉल्व कर दे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 1 का ना 12 छोटा है, ठीक है, जैसे भी कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ जाएगा। 1 फ्रॉम 2 वी हैव। नाउ एक न्यू पेज ले लेते हैं बेटा और उसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है a + 49d इज इक्वल्स टू 106। अब a + 2d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या गिवन था, 12 गिवन था, यस 12 गिवन है, 12। अब इसे माइनस कर दो, टुक टुक टुक, इसे कटिंग हो जाएगी, ये कितना बचेगा, 47d इज इक्वल्स टू, इसे माइनस कर दो, 6 चला जाएगा, 96 चला गया ना, 4। तो ये 2 पे जाएगा, देखो 14 7 7 14, 1 कैरी, 8 और 8 9, तो 94/47, इसकी कटिंग करोगे 1 पे, ये 2 पे, d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब नाउ a + मैं यहाँ पे ये लिखती या तो यूजिंग इक्वेशन 1 है ना, या मैंने इक्वेशन ही लिख दी तो वो भी ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस। अब a की वैल्यू पुट, इसमें d की वैल्यू पुट कर दो, a + 2 × 2 इज इक्वल्स टू 12, a + 4 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 - 4 दैट इज 8। ठीक है, इस तरह से कितना आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू 8। अब उसने हमने से पूछा क्या था, 829 दैट इज a + 28d, तो a 8 है प्लस 28 × 2, तो कितना हो जाएगा, 56 कैसे हो जाएगा, हाँ 56 + 8 तो कितना आ जाएगा, 64 है ना, 64 आंसर। तो ये हमारा 64 आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, देखो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उसने हमें सीरीज़ दे दी थी, 50 टर्म्स है, टर्म्स, तो हम लास्ट टर्म को क्या कहेंगे, nth टर्म, और उसने n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन कर दी तो A50 बोल दिया, A3 की वैल्यू उसने गिवन कर दी, n की वैल्यू उसने गिवन कर दी। अब मुझे A29 पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, a + 28d। अब इसे फाइंड करने के लिए ये चाहिए के लिए क्या चाहिए, a फाइंड करना पड़ेगा और d फाइंड करेगा। वो हम दोनों ने क्या, वो दोनों वेरिएबल्स हमने किससे सॉल्व करे, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 8, कह रहे थर्ड टर्म और 9th टर्म आर 8 रही है एक की और -8, a थर्ड रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले का पहला और सेकंड का सेकंड, लास्ट का लास्ट, तो दिस वन -8। विच ऑफ द टर्म इज 0, वो कह रहा है an कब 0 हो जाए, ये an उसने कह दिया कि 0 है, कौन सी टर्म 0 है पता नहीं, और हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। इजी है ना, देखो कैसे करेंगे, a, इसे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसे आपने लिखा a + 2d इज इक्वल्स टू 4, और इसे क्या लिखोगे, a + 8d इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से मैं a d की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसे फाइंड करने के लिए an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। देखो d की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, इसे तो 0 के इक्वल रख देंगे, a + n - 1 और d। अब मुझे इसमें से ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, अब मुझे ये दोनों चाहिए होंगे तो a निकल जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले a इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ ताकि मैं a और d यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड कर सकूँ, ठीक है ना। तो हम फिर इसका यूज़ करेंगे, पहले सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करते रहे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
from equation 2 we have इक्वेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस के 8 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, साइन कट कर दो, कितना आ जाएगा 6d इज इक्वल्स टू आपका 6d इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 12/6 यानी कि माइनस के 2, d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2। क्लियर है। अब इसके बाद हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस के 2 और इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ही यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, d की वैल्यू है -2, a इज प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, a प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का साइन चेंज हो जाएंगे और ये 8, a की वैल्यू इज़ 8 आ गई। नाउ आपको पता है ए एन इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ए एन किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के 0, a की वैल्यू क्या है 8, n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा माइनस का 8 है ना, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 8, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 ऐसे इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 2 कटिंग करोगे 4, तो यहाँ पे 4 हो गया 4, n माइनस 1 तो n कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 डेट इज़ 5, ठीक है ना, ये आपको विजिबल हो रहा है, यस, क्योंकि कई बार मैं पिक के पीछे लिख देती हूँ तो वो नहीं विजिबल हो पाता है ना यहाँ पे लिखने से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नाउ इसे क्या लिखेंगे 5th टर्म, इसे क्या लिखेंगे 5th टर्म, ठीक है, आंसर ऐसे लिख देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एपी आपका, मुझे तो लगता नहीं 10th में कोई चैप्टर इजी भी है, मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे आता है, आप भी करोगे प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन को करो और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, उसमें गलती हुई है उसे दोबारा देख लो एक बार और फिर से दोबारा क्वेश्चन करो, फिर उसमें मिस्टेक होएगी, फिर ऐसे 2-3 बार अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन करते हुए, इट मीन्स आपने स्टार्ट कर दिया है लर्न करना, स्टार्ट कर दिया है सीखना, आप ऑन द प्रोसेसिंग हो कि आप ये चैप्टर या कोई भी टॉपिक फिनिश कर सकते हो मैथ्स के अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ आप गलती करोगे वहाँ वहाँ आपकी लर्निंग हो रही है। क्या कह रहा है, द 7th टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड मतलब बढ़ाना 10th टर्म बाय 7, वो कह रहा है A17 को एक्सीड कर दिया A10 से +7 के साथ, फाइंड द D की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, A17 को क्या लिख सकते हो A प्लस 16D, इसे क्या लिख सकते हो A प्लस 9D प्लस 7, A से A कैंसिल हो जाएगा, अब 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, इसे सॉल्व करोगे तो 7D इज इक्वल्स टू 7D इज इक्वल्स टू 1 या 7/7 डेट इज D इज इक्वल्स टू 1, आंसर बस इतना ही था। ये तो और भी इजी था, बस एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज करना या किसी चीज़ को बढ़ा देना, प्लस करने में लोगे, ठीक है। अच्छा ये देखो उसे लिखा है ना 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स, उसे 17 को उसने इंक्रीज करा है, ठीक है, 17 को इंक्रीज करा है बाय किसके A10 के साथ उसमें 7 ऐड करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फिर क्या कह रहा है, एक AP दे रखी है आपको, विल बी 30 मोर देन इट्स 54, वो कह रहा है तो एक AP सीरीज आपको दे दिया है यहाँ पर, विच टर्म यानी कि हमें क्या निकालना है n की वैल्यू, विच टर्म यहाँ पे n की वैल्यू कौन सी होगी, n क्या होगा मेरे पास, विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 130 मोर देन इट्स 54, यानी कि A54 में अगर मैं 32 ऐड कर दूँ तो मेरा AN की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू क्या होगी। देखो A54 ये गिवन कर रखा है उसने, यहाँ पे बताना है, तो मैं AN की वैल्यूज़ को पुट करती रहूँगी। A क्या है यहाँ पे लिखेंगे
सीरीज लिख दी सबसे पहले। उसमें क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा से एक बार देखो क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एन की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें, है ना। विच टर्म यानी कि क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है, ठीक है। और ए गिवन है 3 और डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 और कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे विल बी, वो कौन सी टर्म है, AN विल बी, एन टर्म बोल रहा है ना, कौन सी टर्म है 132 मोर है किससे? A54 से। n की वैल्यू रख दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 132 प्लस a प्लस 54 है तो क्या आ जाएगा 53 इंटू डी। ए से a कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो पुट भी करोगे 3 तब भी बात वही की वही है। n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 12 निकाली है। 12 निकाल पुट कर दो बेटा, 12 132 प्लस 53 इंटू 12। अब इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये यहीं पर मैं कर देती हूँ। 53 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो देखो 3 की 2 से करो 6, 5 की 1 से करो 5, इन दोनों की करो कितनी 10, इन दोनों की करो कितनी 3, इनको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 13। 6 पिक करो पहले फर्स्ट डिजिट, फिर ये पिक करो, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 636, ठीक है। अच्छा लिखे रहने देती हूँ, चलो ठीक है लिखे रहने देते हैं, काम आएगा। 13 5 6 देन 3 और इसे मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर ये 6, ठीक है। नाउ यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 636। अब इसे ऐड कर दो 8 6 और ये 7, ठीक है। और ये 12 जो है डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 और 12 जो है हमारा डिवाइड में आ गया। 7 5 ज़ा 60 और 6 ज़ा 2 शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 4 शिफ्ट हो जाएगा, कितने पे जाएगा 4 ज़ा पे चला जाएगा ये, तो 64, है ना। इसकी कटिंग डिवाइड करके देखना यही आएगा। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 आंसर। तो 65th टर्म जो है आपकी यहाँ पे क्या आंसर रहेगा 65th टर्म आंसर। क्योंकि जो n की वैल्यू है ना वो थ में करके बोलते हैं, क्योंकि मैं रोमन नंबर में तो लिख नहीं रही हूँ। जैसे आप 10th बोलते हो तो यहाँ पे 10th लिखने की ज़रूरत नहीं है, TH लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोमन नंबर में अपनी साउंड होती है। क्यों बोलते हैं ऐसा? कई बार ऐसे बच्चे बना देते हैं फर्स्ट, ये S बनाने ST बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोमन नंबर अपने आप एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 2AP। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार आता भी है, स्पेशली इन टेस्ट में तो आपके आ ही जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में इस बार लास्ट ईयर बोर्ड में देखा था ऐसे उसमें तो थोड़ा डिजिट वगैरह उन्होंने चेंज करके गिवन कर रखा था। नाउ स्टार्ट करते हैं। 2AP हैव अ कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2AP है, A1 है A2 है डैश डैश डैश, ऐसी B1 है B2 है और डैश डैश डैश, ठीक है। इन दोनों का यानी कि D1 और D2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख देना, ज़्यादा खाली खाली लगे तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है D1 और D2 इक्वल है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। वो कह रहा है कि उनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस A 100 और B 100 का डिफरेंस कितना है 100 है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 के बीच में कितना डिफरेंस मिलेगा हमें। पहली बात तो ये AP है, जितने नंबर से ये इंक्रीज़ हो रही है उतने से ये इंक्रीज़ हो रही है। अब चाहे इन दोनों का डिफरेंस निकालो या आगे की फर्दर का, तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस ही सेम है, तो उस हिसाब से तो फिर सेम ही आएगा ना। तो हमें निकालेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे 100 वाला इसे सॉल्व करते हैं। A प्लस 99 D1 और माइनस AB B1 प्लस 99 D2 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। A1 प्लस 99 D1 माइनस B1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 99 D2।
अब ये दोनों कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसने गिवन किया है D1 और D2 इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि A1 माइनस B1 किसके इक्वल आ गया? 100 के इक्वल आ गया। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? A1000 माइनस B1000, दोनों के 1000 का डिफरेंस बनाना है। तो क्या होएगा? A प्लस 99 D1 माइनस का साइन लगा देंगे, फिर माइनस यहाँ पे A1 कर देना, B1 प्लस 99 D2। अब इसे सॉल्व कर दो। A1 प्लस 999 D1 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, B1 और माइनस के 999 D2। अब ये D1 और D2 क्या है? D1 और D2 क्या है? इक्वल है ना? D1 और D2 इक्वल है हमारे पास। ओ सॉरी, B1 लिख दिया। D1 और D2 ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये कट जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा? A1 माइनस B1, इसकी वैल्यू क्या है? 100 आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके, और अभी आप सम वाले करोगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है, हर चीज़ नई नई आ रही है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है ये चैप्टर धीरे धीरे। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितनी, वो कह रहा है, देखो मैं यहाँ पे 1 से काउंटिंग करी, फिर 99 आया, फिर 99 के बाद 100 आया, और फिर ऐसे करके 200 भी कहीं आया होगा, ऐसे करके 999 भी आया होगा, फिर 1000 भी आया होगा, 1000। तो देखो 3 डिजिट की कही है उसने, कितनी कही है? 3 डिजिट का, यहाँ से लेकर, है ना, और यहाँ तक की बात की है, और कह रहा है आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाला। देखो 100 को चेक करो 7 से डिवाइड है या नहीं है, चेक करेंगे। 1 जा 3 शिफ्ट हो जाएगा, कितना? 4 जा पॉइंट समथिंग बन रहा है, नहीं 101 चेक करो, ये हो रहा है 7 से डिवाइड, 1 जा, और ये आपका फिर पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा 31 है ना, 31 के नीचे 34 जाएगा, फिर 102 को 7 से डिवाइड करके देखो, 1 जा, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे कितना? 32 भी नहीं जाता है, 35 जाता है ना, 35 यानी कि 105, कितना? 105। अच्छा इसे लिखे रहने देती हूँ, ठीक है, इसे हम अभी यहीं पे लिखे रहने देते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा 105, और उसके बाद क्या होगा? 112। देखो 7 ऐड करेंगे, उसने कहा है ना 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड करेंगे। नाउ इसके बाद आ जाएगा कितना? 1119, और डैश 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 99 की बात हो रही है, उसने बोला है 99, उसे 7 से, क्योंकि हमें इससे आगे तो जाना ही नहीं है, इससे पहले देखना है कौन सा चाहिए जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। 1 जा शिफ्ट हो जाएगा 2 28, फिर 1 जा शिफ्ट हो जाएगा तो नहीं जाएगा, 14 जाता है, यानी कि 995 देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जाएगा नहीं जाएगा। देखो 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 से डिवाइड किया, इसे बचा हमारा 2 9 28, किस पे? 4 जा पे, और फिर बचा 1 बच रहा है, नहीं ये गलत हो रहा है, इसका और कुछ सोचो क्या होएगा। 135 नहीं है तो 15 बच रहा है, 98 देखते हैं ना, 98 देखते हैं, 998 उसका चेक करो, ये नहीं है, 908, तो 7 से करो, 1 जा 4 चला जाएगा, 4 से जाएगा 1, ये 1 से 2 शिफ्ट हो गया 28 है ना, 28 4 जाएगा, 4 से देखो 994, 7 से करो, 1 जा 7, 2 शिफ्ट हुआ 9 शिफ्ट हो गया, देन 4 जा 28, 1 शिफ्ट हुआ एंड अगेन 4, एंड ये 2 जा, तो ये हमारा 14 पूरा कैंसिल हो रहा है, तो कौन सा है? 994। ये सीरीज फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 994 देखो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, है ना, और ए की इसके इक्वल हो जाएगा 105 के, और डी किसके इक्वल है? 7 के, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म किसके इक्वल है? 994 के। हाउ मैनी यानी कि क्या पूछ रहा है वो आपसे? एन पूछ रहा है, कितनी डिजिट्स ये बनी है डैश 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 करके। तो अब इसमें क्या निकालेंगे? एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1
इंटू यहाँ पे लिख देती हूँ n क्वेश्चन मार्क, है ना, ये यहाँ थोड़ी जगह बच जाएगी हमारी। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 105 और n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू 7 और दिस इज 994। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा चेक कर लेंगे। 105 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में से 9 और ये 8 और 8 और ये 9 से गया 8, तो डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसकी कटिंग कर दो, 1 ज़ा और ये 4 2 ज़ा और 4 शूट होगा 7 ज़ा, 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। n इज इक्वल्स टू ये से करो 127 प्लस 1 दैट इज 128 आंसर। क्लियर है मेरी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, बेस है आपका एनसीईआरटी बहुत बेस है आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं, जो बेसिक वाले हैं, वो बेसिक वाले तो एनसीईआरटी कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, फुल मार्क्स आ जाएंगे। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और भी हेल्प बुक का यूज़ करना। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। देखो 10 और 11 12 डैश 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 250 और यहाँ पर आएगा 229 आया होगा और 2249। इस तरह से डिजिट आएंगे। उसने क्या किया 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल कौन है, यहाँ पे लिखो डिवाइड मल्टीपल, क्या लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 12 16 20 डैश 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 डैश। अब इसके चेक करो, यहाँ से चेक करते हैं 250 4 से करा, 250 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 ज़ा 6 ज़ा, है ना, 1 शिफ्ट हो गया तो 2 ज़ा, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गया। 2 को अगर मैं माइनस कर दूँ 2 4 8, ये चला जाएगा हमारा 4 से, है ना, कटिंग हो जाएगा 2 4 8, चाहे तो कटिंग करके देख लो 4 से 6 ज़ा और ये 2 ज़ा, ठीक है ना, 2 4 8। तो अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब उसने कहा हाउ मैनी, तो हमें क्या बताना है n बताना है। a क्या है 12, d कितना है 4 एंड an कितना है आपके पास 248। an की वैल्यू का यूज़ करेंगे, a 248 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास 12, a की वैल्यू क्या है 12, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248। a की वैल्यू 12 और d की वैल्यू आपके पास है 4 इज इक्वल्स टू 248। इसमें से माइनस करोगे तो 248 माइनस 12 दैट इज़ 236 और डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, है ना, n माइनस 1 और ये इंटू में 4 नीचे चला गया, n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसे कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 5 ज़ा और ये 9 ज़ा 59। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, तो 60th टर्म क्या लिखेंगे इसे 60th टर्म, नंबर ऑफ 60 टर्म्स, 60 टर्म्स कह दो खाली, है ना, टर्म्स बोल दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी n की वैल्यू निकले द 2 AP आर इक्वल। वो कह रहा है दोनों एक ही इक्वल होनी चाहिए, यानी कि an इक्वल हो bn की, ठीक है, यही बात कही है। उसने गिवन कर दिया फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ n, उसने केवल पूछा हमसे n की वैल्यू बताओ, और गिवन क्या है an इक्वल्स टू bn, a प्लस n माइनस 1 इंटू d1 और ये b प्लस n माइनस 1 और d2। अब देखो a क्या है हमारे पास 63 और b कितना है 3। अब इसमें d कितना आया आपका 2 इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 2 इसका हो गया, ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है 7 तो d2 कितना हो गया 7। नहीं समझ में आया, d1 ये d1 है,
D1 कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके, ठीक है, यानी कि 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। और D2 कैसे निकालोगे, B2 माइनस B1 दैट इज़ 10 माइनस 3 और 7। अब समझ में आ गया बेटा। A की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 63, n माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू 7 नहीं 3 प्लस n माइनस 1 और D2 की वैल्यू क्या है आपके पास 7। इन दोनों को सॉल्व करोगे 60 है ना, 60 आ जाएगा, या एक बार देख लो लिख के बता देती हूँ। 63 माइनस 3 इसे उधर ले जाओगे, n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। अब n माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया 7 माइनस 2। इन दोनों को करोगे 60 आ गया। अब ये जो माइनस करके 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और हमारा बना था 7 माइनस 2, तो ये कितना बनेगा 5। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 60, तो 60 अपॉन 5 और अब आपका आ गया 12 और n की वैल्यू आ गई 13, ठीक है ना। चल काम शैतान का। और ये 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 दैट इज 13, आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज, वो कह रहा है ए थर्ड कितना है 16 है, एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सीड बाय A5 बाय 12, ठीक है, उसने ये गिवन करा है। तो कह रहा है फाइंड द, यानी कि फाइंड द AP निकालने के लिए मुझे सीरीज़ क्या चाहिए, A1 निकाल दूंगी, A2 A3 और A4 इनफ हो जाएगा। हमें AP की सीरीज़ हमें जो है पता चल जाएगी, कॉमास लगेंगे बीच में। अब A13 क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 है ना, और A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12, 2D इज इक्वल्स टू 12, D इज इक्वल्स टू 6। अब इस D को हम क्या कर देंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है, इसे हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया इक्वेशन 2। यहाँ पर अब आ जाओ इक्वेशन 1 पे, D की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, D की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 और D कितना है हमारा 2, D कितना आया हमारा 6 आया, सॉरी D कितना आया है 6, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 4 हो जाएगा ये है ना, या 16 माइनस 12 करोगे तो भी 4 ही आएगा 4, ठीक है। A कितना आ गया 4। अब उसने क्या पूछा था हमसे कि मुझे बताना है सीरीज़ बतानी है। अब सीरीज़ बताने के लिए क्या करोगे, A1 निकालोगे, A1 किसके इक्वल होगा A के यानी कि 4 के, A2 किसके इक्वल होगा A प्लस D के, जो कि क्या है A क्या निकला है 4 और D क्या निकला है मेरा 6 यानी कि 10। A3 किसके इक्वल होगा A प्लस 2D के, A कितना है मेरा 4 है और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6 12 और ये हो जाएगी आपकी 4, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16 आंसर, ठीक है। सीरीज़ क्या बनेगी हमारी 4, 10, 16 डैश डैश आंसर, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। सो AP इज दिस, ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म, ये फाइंड करनी है हमें फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो लास्ट से निकली है ना। अगर ऐसा देख करूँ मैं यहाँ से D की वैल्यू निकाल दूँ, D की वैल्यू क्या होगी देखो A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 इट मीन्स 5। अब फाइंड यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रॉम द लास्ट, कितना कह रहा है फ्रॉम द लास्ट। अब यहाँ पे D की वैल्यू उसने 5 गिवन है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग और D इज इक्वल्स टू -5 यूज करेंगे फ्रॉम द लास्ट, ठीक है।
अब a इस केस में क्या हो जाएगा, ये पहले वाला हमारा ये हो जाएगा 253 हो जाएगा। अब उसने क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है, A20 निकालनी है फ्रॉम दी लास्ट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लास्ट, क्योंकि आप -20 तो नहीं लगा सकते ना, तो इसलिए आपको ये ब्रैकेट में लिखना होगा। a प्लस n-1 इंटू डी, तो n कितना दे रखा है, a कितना है 253 प्लस n कितना है 20 -1 और d कितना है -5। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दो। 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू -5 कितना है, ये A20 फ्रॉम लास्ट है ना, फ्रॉम लास्ट ऐसे लिख के चलेंगे। 253 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 45, 5 4 जा 95 होता है, 19 5 जा 95। अब इसे सॉल्व कर दो, इसे माइनस में से 100 चला जाएगा पूरा है ना, 153 बचेगा और 153 में से 5 ऐड कर दो 158 198 है ना, 198 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, इसके बाद यहाँ पे 58 आएगा ना, 58 आएगा। देखो कैसे, 253 9 5, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 9 पॉसिबल नहीं है, तो 14 में से 9 गए कितने 5 और ये 1, ठीक है, और ये पॉजिटिव रहेगा आंसर। फ्रॉम द लास्ट ब्रैकेट में जरूर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी 5.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ A4th और A8th टर्म इज 24। इन दोनों का सम दे रखा है, ठीक है। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करो साथ साथ उसे फिगर आउट करते रहो कि उसमें क्या क्या गिवन है, अदरवाइज फिर थोड़ा सा ना घोपचप हो जाएगा, समझ कुछ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे वो दे के रखता है वैसे वैसे करते रहो। क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A कितना हो जाएगा 2A और ये कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल्स टू 24। इसे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया मैंने, A प्लस 5D और इसे मैं 24 को क्या लिखती हूँ 2 इंटू 12, या ये कह लो कि मैंने कटिंग कर दी, सीधा सीधा बात कही है। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, या 2 डिवाइड में चला गया, ठीक है ना, 2 डिवाइड में चला गया 12 आ गया। अब A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A कितना हो जाएगा 2A और ये कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल्स टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा है यहाँ पे 7D इज इक्वल्स टू 44। 44 के नीचे चला जाएगा, कितना बच जाएगा 7D इज इक्वल्स टू 44/2। इसकी कटिंग करोगे 2 जा 22 और A प्लस 7D इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। क्लियर है, इसे इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 बचा था, A प्लस 14 था ना, 7D इज इक्वल्स टू 22। माइनस कर दो, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना चाहे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम 1 कही ना तो 1 को ऊपर लिखेंगे। अभी कितना आ जाएगा, 5 में से 7 जाएंगे माइनस के 2D और इसमें से इसे माइनस करोगे तो 10 बचेगा माइनस के, तो इसे कैंसिल कर दोगे तो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। D की वैल्यू क्या आ गई 5। अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, ये तो बड़ा ही नहीं, फर्स्ट टर्म उसने D की वैल्यू आ गई है यूजिंग इक्वेशन 1। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, बहुत सुंदर और अति सुंदर वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं आया, बाकी सब बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है। A प्लस 5D की वैल्यू क्या है बेटा 5 है
और इज इक्वल्स टू 12। ए इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, इसे करोगे माइनस के, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 13। अब ए की वैल्यू आ गई, उसने कहा था A1 निकाल दो, A2 निकाल दो, A3, यानी कि उसने AP की 3 सीरीज़ पूछी थी, तो ये तो माइनस 13 हो जाएगी। A प्लस डी माइनस के 13 प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ खोज पोछ ना हो जाए, माइनस के 13 प्लस के 5 और ये आ जाएगा माइनस का 8। A3 किसके इक्वल है, A प्लस 2D के, और A कितना है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 प्लस माइनस के 13 इज इक्वल्स टू माइनस के 3। अब उसने सीरीज़ लिखने को कही थी, मैं दूसरा पेज नहीं ले रही हूँ, यहीं पे कर देती हूँ। तो सीरीज़ मेरी बन गई माइनस के 13 और ये माइनस के 8 और माइनस के 3 डैश 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 आंसर। ठीक है। Now question number 19. Subha Roy start of work in 1995. Annually salary is 5,000. उसकी एनुअली सैलरी दे रखी है 5,000 रुपीज़ और हर साल 200 रुपये इंक्रीज़ हो जाती है। कौन से साल में उसके मतलब किच इन विच ईयर डिड इनकम इज 7,000 भाई 200 रुपये साल के बढ़ेंगे तो आज की महंगाई में तो काम होने वाला ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम्हारे नेट का रिचार्ज भी नहीं डलेगा, तुम मेरी क्लास देख सको। तो फिर कह रहा है 5,000 रुपीज़ में उसने 200 रुपीज़ और इंक्रीज़ कर दिए, फिर उसने दोबारा 200 रुपीज़ और इंक्रीज़ करे 5,000 में 200 पहले साल फिर 200, तो वो कह रहा है डैश 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 7,000 ये दे रखा है। तो ये कौन से ईयर में होगा, ठीक है। इसे A1 कहेंगे, इसे A2 कहेंगे और इसे A3 और इसे AN, क्योंकि मुझे nth टर्म पता नहीं है। अब आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये 1995 की बात कर रहा है, जो ये आएगा 1996 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखनी है ये बात, ये लिखना नहीं है यहाँ पर। अब आपको A की वैल्यू पता चल गई कितनी है 5,000। यस, एक बार फिर से हम इसे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 5,000 रुपीज़ एक हो जाएगा कोमा 5200 5400 डैश 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 7,000। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें बेसिकली ईयर बताना है वो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000 और डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 200। और अब ये लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना बेटा, 2000 हो जाएगी। कैसे कि 5200 माइनस 5,000, तो माइनस करोगे तो 200 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है एनथ ए एन दे रखा है कितना 7,000 है ना। अब इसमें से निकाल दो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7,000। ए की वैल्यू क्या है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज, डी की वैल्यू भी रख दो 2 इज इक्वल्स टू 777,000। अब 7,000 हो गया एंड देन नाउ व्हाट वी डू, 5,000 शिफ्ट इन द राइट साइड, n minus 1 into 200 is equals to 7,000 minus 5,000 that is 2,000 or it's come to the in a divide, n minus 1 into 200 is equals to 2,000 upon में 200 is equals to n minus 1, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 20 और प्लस में 1 n 21, यानी कि आपका आ जाएगा आपका इसका 21। उसने यानी कि 11th ईयर में, क्योंकि 10 साल की तो बात वो ऑलरेडी कर चुका है ना, और ये 2 से 2 भी कैंसिल होएगा, 10 आएगा यहाँ पे 10, और ये 10 प्लस 1 हो जाएगा तो 11th ईयर में, यानी कि 11 साल बाद है ना, 11th ईयर आफ्टर 11 ईयर। ठीक है, आफ्टर ब्रेक के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्या 20, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है इसमें। राम कली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.7। इसमें भी यही दे रखा है कि 5 उसने इनकम इंक्रीज़ कर दी, पहले 5 थी, अब उसने सेकेंड वीक में जो इंक्रीज़ करी है 1.75 इंक्रीज़ करी है। अब उसमें क्या करा है, फिर से उसने 1.7 इंक्रीज़ करा और फिर से उसे दोबारा इंक्रीज़ कर दिया।
ऐसे कर करके डैश नहीं, प्लस नहीं, डैश डैश, ऐसे कर करके उसके पास एक टाइम 20 रुपीज़ 75 पैसे सेव होने लगे। तो उसने ये A1 रहा, ये A2 रहा और A3 और ये AN। तो एक बार सीरीज़ को फिर से लिख लेते हैं, 5, 6.75 और इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक हो जाएगा, 3 एक हो जाएगा और 25, 8.25, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है, देख लो, 5.00, ठीक है, 1.75, 1.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करते हैं, 0, 1 कैरी जाएगा, 14 और ये 15 है ना, अरे 50 बैठ रहा है, छवा करके देख लिया, 50 बैठ रहा है। मैं 25 को ऐड ना करके 25 ही लिख दिया और ये 50 और पॉइंट ऐसे एज इट इज़, और ये हमारा हो गया 1 कैरी, 5 और 3 8, ठीक है। अब ये लास्ट में दे रखा है 820.75, ठीक है, इसे ऐड कर लेना भाई। नाउ ए कितना हो गया आपके पास 5 और डी कितना हो गया 1.75 और AN की वैल्यू कितनी हो गई 20.75। हमें पूछ क्या रहा है, n पूछ रहा है। AN का फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा A + n - 1 इंटू डी, A + n - 1 इंटू डी। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, A कितना हो जाएगा 5 + n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, डी की वैल्यू क्या आपके पास 1.75 और AN कितना है 20 + 20.75। अब इसे नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका आ जाएगा 20.75 और ये 5 शिफ्ट हो गया = n - 1 इंटू 1.75। नाउ इसे सॉल्व कर दो, इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15.75 = n - 1 और इंटू में 1.75। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 75 = 1.75। देखो पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा अपोन में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 100 आ जाएगा। सिमिलरली इसे भी रिमूव करोगे तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल, n - 1 चल रहा है, 1575 अपोन में 175। अब इसकी कटिंग हो जाएगी पूरी 5 के टेबल से कर दो, 3 ज़ा 2 शिफ्ट हो गया, 5 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 2 शिफ्ट हो गया, 5 ज़ा। फिर से सॉल्व कर दो, 5 से चला जाएगा, हाँ 7 से चला जाएगा, 5 ज़ा है ना, 7 से डिवाइड किया है, 4 ज़ा और 4 ज़ा और ये 3 5 ज़ा और ये इससे कटिंग होगा 1 ज़ा और ये 9 ज़ा। तो क्या हो जाएगा n - 1 = 9, दैट मीन्स n = 9 + 1 दैट इज़ 10। तो यानी कि वो 10 वीक बाद, कितने 10 वीक्स बाद क्या कर लेगी, वो इतने पैसे ऐड ऑन कर लेगी अपनी सेविंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई नो कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, पर ये आपकी एक्सरसाइज इसमें फिनिश होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।